जनता से जुड़े मुद्दों पर बात होगी, जनता क्या सोचती है उस पर बात करेंगे और जनता इस बार क्या सोचकर वोट करेगी, बात उस पर भी होगी। हम 6 साल से हैं, ये पूरा घुटने तक लग जाती है पानी। दिल्ली में इस टाइम ये है कि हमें जुमलेबाजी नहीं चाहिए अब बार। उन्होंने 3 चीज खुली खुली कह दी। फिर जमुना सफाई नहीं हो पाई है, सड़क नहीं बन पाए, कहीं नहीं कही है। नमस्कार, एनडीटीवी इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अंजीत और दिल्ली में इस वक्त हम मौजूद हैं। चुनाव बेहद करीब है। एनडीटीवी कार्निवाल का कारवां आज पहुंचेगा दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा। जनता से जुड़े मुद्दों पर बात होगी, जनता क्या सोचती है उस पर बात करेंगे और जनता इस बार क्या सोचकर वोट करेगी, बात उस पर भी होगी। तो आइए लिए चलते हैं आपको इस वक्त गांधीनगर के लिए। तो इस वक्त हम पहुंच चुके हैं दिल्ली के गांधीनगर विधानसभा। ये वो सीट है जो बेहद हाई प्रोफाइल है 70 सीटों में, और उसके पीछे की वजह यह है कि अरविंदर सिंह लवली यहां से चुनाव लड़ रहे हैं। 4 बार के वो विधायक रहे हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उनको टिकट दिया है और इस बार वो भारतीय जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। आइए लोगों से बात करेंगे कि आखिर लोगों के मुद्दे क्या हैं और किन मुद्दों पर वो वोट करने वाले हैं। तो हम पहुंच गए गांधीनगर की मार्केट में और बहुत सारे लोग भी उनसे एक एक करके बात करने की कोशिश करेंगे। आप बताइए कि इस बार का जो विधानसभा चुनाव कैसा चल रहा है, पिछला 5 साल कैसा बीता? सही बीता तो कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं, बाकी कारोबार की दिक्कत तो है ही। देखो किस तरह की दिक्कत आ रही है? ये मजदूर आदमी को कारोबार नहीं है, जो बिजनेस में है उनका तो बिजनेस चल ही रहा है। बाकी तो मजदूर आदमी तो बेचारा मजदूरी करके ही खाता है, वही 500-400 रुपये। ये रेहड़ी पटरी वाले सब है, वही हिसाब है। और इस बार तो अरविंदर सिंह लवली चुनाव मैदान में हैं, आम आदमी पार्टी भी ताकत से लड़ रही है। क्या लग रहा है आपको इस बार क्या बेहतर होने वाला है? देखो तो समय के बाद है, आने वाला टाइम बताएगा। देखो किसके होता है हिसाब किताब। मुख्य समस्या क्या है इस विधानसभा की? बस अब तो फिलहाल तो जाम का ही है, जाम का बहुत जाम ज्यादा, वो हमें भी दिख रहा है। इसके अलावा और कोई समस्या? बोर जाम की एक बड़ी समस्या है, ये बता रहे हैं और ये कह रहे हैं कि और जाम की वजह से लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी भी होती है, इस वजह से लोगों को दिक्कतें भी होती हैं। क्या अरविंदर सिंह लवली यहाँ से 4 बार के विधायक रहे? पहले 98 में पहली बार वो चुनाव लड़े थे, उसके बाद से लगातार है। उन्होंने उस दौरान विकास कराया था? बहुत करवाया था और बहुत काम भी करे थे। बाकायदा उनको ऑफिस था, वहाँ पर कभी भी कोई भी चला जाए, कभी किसी काम के लिए मना नहीं होता था। आप यहीं के रहने वाले हैं? हाँ जी, कब से रह रहे हैं यहाँ पर? हम बचपन से यहीं पे बचपन से। कितने साल हो गए? करीब 40 साल। 40 साल। ये मुझे बताइए कि पिछले 5 साल में 10 साल में गांधीनगर की मुख्य समस्या क्या है? समस्या यही है मैन, सीवर की और सड़कें। सड़कें जो हैं पूरी दिल्ली की इस टाइम कहीं की भी देख लो आप, टूटी फूटी सड़कें हैं और सीवर ओवरफ्लो है हर गली में। क्या बदल रहा है दिल्ली में? कुछ बदल रहा है, नहीं बदल रहा है? थोड़ा बहुत तो बदल रहा है, बदल रहा है। थोड़ा बहुत तो बदल रहा है। क्या बदला? क्या बदला? शिक्षा बदल गई दिल्ली की। मोहल्ला क्लिनिक खुले दिल्ली में। केजरीवाल ने 60% काम करा है, अच्छा। 40% नहीं करा है, मगर उन्होंने 3 चीज खुली खुली कह दी। फिर जमुना सफाई नहीं हो पाई है, सड़क नहीं बन पाए, कहीं नहीं कही है। वो कर इस बार जितना करवाएंगे वो। आपकी मुख्य समस्याएं क्या हैं? क्यों बत्ती के बिल मकान मालिक को फ्री, किराएदारों का क्या फ्री है? जो बत्ती बिल है, पानी है, किराएदारों पे तो वही पैसे लग रहे हैं। किराएदारों को, मकान मालिक को तो बत्ती बिल 7 रुपये ले रहे हैं किराएदारों से, तो मकान मालिक को फायदा है ना, किराएदारों को क्या फायदा? अच्छा, तो अब ये कह रहे हैं कि जो मकान मालिक हैं वो आपसे पानी का भी पैसा ले लेते हैं और बिजली का भी पैसा ले लेते हैं, तो आपको लाभ नहीं मिलता बल्कि उनको लाभ मिलता है। उनको लाभ मिल रहा है, हमें क्या लाभ मिल रहा है? तो आपने पूछा नहीं मकान मालिक से कि भाई क्यों पैसे ले रहे हैं जब माफ है? वो कहते हमारी यूनिट आ रही तो हम ले रहे हैं, 200 यूनिट दे रहे हैं, तो हमारी 250 आ रही है तो हम क्या करें? अच्छा, ऐसे बोलते। तो वो कहते हैं 200 यूनिट फ्री है, 250 यूनिट आ रही तो देना पड़ेगा। हाँ, किराया इतना जरूरत से ज़्यादा है, 4-5 हज़ार किराया मांगते हैं। गरीब आदमी 12,000 नौकरी करके कहाँ से देगा इतने पैसे? ये की समस्या बड़ी है। हाँ, रोजगार ना आज बात क्या है, तनख्वाह है वो कम है, 12-13 हज़ार रुपये में क्या होगा आजकल? तो
परेशान इस बात को लेकर के हैं कि मकान मालिक ज़्यादा पैसे लेते हैं और कहते हैं कि भाई बिजली 200 यूनिट फ्री है, 250 यूनिट आ गया तो ज़्यादा पैसा देना पड़ सकता है। और भी लोग हैं, उनसे भी आइए बात करते हैं। कारोबार के लिहाज से भी कुछ बताइए कि क्या बदलना चाहिए, क्योंकि कारोबारियों को फ़ायदा हो कारोबार के हिसाब से, उसके हिसाब से क्या बदलना चाहिए? कारोबार के हिसाब से भाई देखो मेन चीज़ क्या होती है कि रोड होनी चाहिए ठीक, चौड़ीकरण होना चाहिए। इस तरह की चीज़ें होंगी तो हमारा व्यापार बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। तो व्यापार के लिए जो ज़रूरी चीज़ है उसकी मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि कम से कम सड़कें चौड़ी हो जाएं तो व्यापार बेहतर होता है। और भी हम तमाम और लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं इस पूरी विधानसभा को लेकर के। भैया सुनिए, यहीं रहते हैं आप? यहीं रहते हैं? कितने साल हो गए आपको यहाँ रहते हुए? करीब मुझे 17 साल हो गए। 17 साल हो गए जी। तो 17 साल में तो कम से कम 3-4 विधानसभा तो आपने देखा होगा। जी 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 जी। अच्छा मुझे बताइए कि क्या बदला गांधीनगर में? गांधीनगर में हमारे हिसाब से तो कोई बदलाव लग नहीं रहा है भाई साहब। जी जी। क्या है मुख्य समस्या भाई साहब यहाँ? यहाँ गांधीनगर की मुख्य समस्या तो यही है कि यहाँ गांधीनगर में साफ़ सफाई का मसला है। जी, सबसे बड़ी समस्या साफ सफाई। साफ़ सफाई का मसला है। बाकी जो है रोड का जाम वाम ना लगे। अच्छा, पिछला जो 5 साल बीता है विधानसभा में कुछ काम करा है विधायक ने? नहीं, ऐसा तो मुझे कोई कुछ भी काम नहीं लगा, कुछ भी। जी जी जी। इस बार मुकाबला कैसा है? इस बार जो है अगर बदल जाएगा तो हो सकता है भाई काम हो जाए। बाकी जो है मैं आप क्या उम्मीद कर रहे हैं, बदलेगा? हाँ बदलेगा भाई। अच्छा, आप जब वोट करेंगे तो किन मुद्दों पर वोट करेंगे? मुद्दे क्या होंगे आपके? मुद्दे यही होंगे भाई साहब कि जो है साफ़ सफाई का ख्याल रखे। और क्या दे सकती है सरकार हमको? साफ सफाई का ख्याल रखे सरकार, ये एक अपने आप में बड़ी बात है और ये ज़रूरी भी है किसी भी जगह के लिए कि साफ सफाई हो, शिक्षा हो, रोजगार हो। आप बताइए क्या कह रही हैं? कुछ कह रही थी आप? आप किसके साथ से हैं? नहीं, हम किसके साथ हैं, हम तो ये पूछ रहे हैं कि क्या बदल गया 5 साल में? कुछ भी नहीं बदला भाई, वैसे के वैसे कमा रहे हैं हम। जैसे काम कर रहे थे पहले वैसे ही काम कर रहे हैं। क्या काम करती हैं माता जी? हैं हम भैया यही करते हैं इस पार्क में। अच्छा, हाँ। तो कुछ नहीं बदला? रोजगार बढ़ा कि नहीं बढ़ा? नहीं, कुछ नहीं बदला। बात बताओ कि जब आपसे आते हैं प्रत्याशी वोट मांगने के लिए तो कभी आप कहते हो कि भैया रोजगार पे भी ध्यान दो? कहते हैं, जरूर कहते हैं। लेकिन अब तो वो हाथ जोड़ेंगे, पैर भी पकड़ेंगे, उसके बाद एक भी नहीं दिखाई देता। एक भी नहीं दिखाई देगा उसके बाद। एक चीज बताइए कि इन्होंने कहा कि रोजगार की एक बड़ी समस्या है, वो वोट मांगने आते हैं, हम उनसे कहते हैं कि भाई रोजगार के लिए, लेकिन हम कह देते हैं, वो सुन लेते हैं, फिर सब खत्म हो जाता है, बदलता कुछ नहीं है। देखो जी, जो रोजगार जो आप बता रहे हो ये तो हमें स्वयं पैदा करना पड़ेगा ना अपने लिए। गवर्नमेंट कोई करेगी इस चीज़ के लिए? गवर्नमेंट नहीं करती कभी भी। गवर्नमेंट दवाइयाँ ये फ्री दे सकती है इंसानियत के नाते, नहीं तो रोजगार आदमियों को खुद करना पड़ता है। पिछले 5 सालों में आप क्या बदल गया? इतना ज़्यादा कुछ बदला नहीं है। बाकी इस बार तो मेरे हिसाब से शायद लवली जी ही आएंगे। बीजेपी आएगी। ऐसा क्यों? 110% पूरे दिल्ली में बीजेपी आने वाली है, मतलब आने वाली है। अच्छा, हाँ। ऐसा कैसे? दिल्ली में काम ही नहीं हुआ, कोई काम नहीं हुआ। क्या किए बताओ आप ही बताओ। आप तो ये आप बताओ। नहीं, आपसे पूछ रहे हो। आप अभी आधे घंटे के लिए आए हो, कभी बारिश होता है इधर आते हो, आप देखते हो? मैं तो नहीं आया। नहीं आए हो ना? हम यहाँ रहते हैं, हम 6 साल से। ये पूरा घुटने तक लग जाती है पानी, आपको पता है? फिर क्या काम हुआ बताइए आप? इस बार के क्या मुद्दे हैं भाई साहब? थोड़ा सा आगे आ जाइए ताकि जाम ना लगे। इस बार की विधानसभा में क्या मुद्दे हैं खास तौर पर? मुद्दे तो आपको पता ही है। देखो गांधीनगर में सबसे बड़ा मुद्दा अपना सड़कों का है। सड़कें पानी से हमेशा भरी ही रहती हैं और हमेशा जो जाम तो गांधीनगर में हमेशा रहता ही रहता है। सबसे बड़ा मुद्दा देखो दिल्ली में इस टाइम ये है कि हमें जुमलेबाजी नहीं चाहिए अब की बार कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ये फ्री मिल जाएगा, वो फ्री मिल जाएगा। अब मुझे लगता है बदलाव की आ गया है, बदलाव होना चाहिए और बीजेपी को आना चाहिए कि केंद्र में, और जब ये दिल्ली में रहेगी तो काम बढ़िया ही होगा फिर तो। फ्री आप चाहते हैं कि फ्री जो चीज़ें हो रही हैं वो बंद होनी चाहिए? हाँ बंद होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। लेकिन लिमिट लोग में हो, हैं? लिमिट में होनी चाहिए ना। अच्छा, अब आगे कोई काम है, सड़क टूटी है या गली के काम है, उसके लिए पैसा कहाँ से आएगा फिर? और वो बहुत सारी चीज़ें हैं, उसका बजट कहाँ से आएगा फिर? हाँ जी बिल्कुल। और इस बार के जो मुद्दे हैं आपके लिए फ्रीबीज हैं, मतलब फ्री का कुछ नहीं होना चाहिए, लिमिट में होना चाहिए। अच्छा, शिक्षा को लेकर के क्या सोचते हैं आप? शिक्षा में सुधार होना चाहिए। तो गांधीनगर विधानसभा में इस वक्त हम मौजूद हैं, हाई प्रोफाइल सीट है ये और बहुत सारे व्यापारी वर्ग भी हमारे साथ मौजूद हैं। ये बताइए कि पिछले 5 सालों में व्यापारियों के लिए क्या कुछ बदला है? जो पहले स्थिति थी लगभग वैसी है। यहाँ पे कोई वॉशरूम नहीं है, लेडीज़ नहीं है, जेंट्स वॉशरूम नहीं है, कोई सुख सुविधा नहीं है,
कोई चीज़ ऐसा नहीं है कि व्यापारी यहाँ आए कि एक इजीली कंफर्टेबल हो। व्यापार की व्यवस्था भी कुछ यहाँ पे ज़्यादा अच्छी नहीं है। आप बताइए क्या बदला? व्यापार यहाँ से डाइवर्ट हो रहा है, लोग वक्त परेशान हैं, यहाँ की जो सुविधाएं हैं वो तो है ही हैं, बाकी व्यापार भी ख़त्म है। अच्छा, क्या नहीं चाहिए, क्या सुविधा मिल जाए तो यहाँ का व्यापार बेहतर हो जाएगा? भाई व्यापारी को यहाँ रुकने की व्यवस्था नहीं है, कोई ऐसे छोटे मोटा होटल रेस्टोरेंट या फिर जैसे सुविधा भैया ने बताया कि इसकी बाथरूम वगैरह की तो बहुत प्रॉब्लम है। अच्छा, इसकी एक पहचान तो ये भी है कि एशिया में शायद सबसे ज़्यादा कपड़ा यहाँ बनता है, क्या पहचान है उसकी? एशिया का बिगेस्ट मार्केट है ये, पर ये है कि जो आपने देखा होगा और कंट्रीज़ में जैसा होता है यहाँ तो कुछ भी नहीं है, ऐसे मोहल्ले टाइप यहाँ कॉलोनी है, कोई प्रॉपर मतलब सिस्टम नहीं है कुछ भी। आगे की व्यवस्था देखो गवर्नमेंट जो करेगी क्या करेगी, यहाँ होता नहीं है। और भी बताइए, आपको क्या लगता है क्या बदलाव होना चाहिए व्यापार के तौर पर? बदलाव तो काफ़ी होना चाहिए, जैसा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है यहाँ पे, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना चाहिए। उस हिसाब से बहुत पुरानी मार्केट है, इसको रेनोवेट करना चाहिए, रिन्यू करना चाहिए। उस हिसाब से यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्कुल भी नहीं है, जितना यहाँ पे काम है उस हिसाब से कुछ भी नहीं है यहाँ पे, डेवलपमेंट बिल्कुल नहीं है। अच्छा, तो डेवलपमेंट बिल्कुल भी नहीं है। और भी आगे भी हम चलते हैं और लोगों से ये बात करने की कोशिश करते हैं कि गांधीनगर विधानसभा में क्या कुछ बदला है और क्या कुछ बदलना चाहिए। तो गांधीनगर विधानसभा में हम मौजूद हैं और ये दावा किया जाता है कि एशिया की सबसे बड़ी मार्केट है कपड़ों को लेकर के। यहाँ क्या कुछ बदलाव और क्या कुछ समस्याएं हैं यहाँ? यहाँ पर रास्ते की हर दिन समस्या रहती है, सारी भीड़े, रास्ता टूटा हुआ है, ये कचरा कूड़ा सब फैला हुआ रहता है। क्या कह रहे हैं आप? बदलाव होना चाहिए। किस तरह का बदलाव? सरकार का बदलाव होना चाहिए। और गाड़ियाँ हैं जो गिरती रहती हैं, गाड़ियाँ गिरती रहती हैं, यहाँ पर बाइकें गिरती रहती हैं, रोड पूरा ख़राब है, काफ़ी रोड ख़राब है यहाँ से वहाँ तक पूरा। किस तरह की समस्याएं हैं यहाँ पर? यहाँ गाड़ियों को जाम लगा रहता है भाई साहब, सड़कें खराब हैं, पानी भरा रहता है यहाँ पर। और व्यापार को लेकर क्या स्थिति है? व्यापार है नहीं जी, व्यापार तो खत्म हो चुका सारा। कैसे? हो ना, है ही नहीं, खाली पड़ा सारा बाजार। क्या बदलना चाहिए भैया यहाँ पे? सब कुछ बदलना है, देख रहे हो बरसात में बड़ी दिक्कत आती है सर, बस रोड की समस्या है। यही चीज। गांधीनगर में लवली ने बहुत अच्छा काम करा था, मतलब पीछे से उसके तरफ बेहतर, लेकिन 4 बार के विधायक थे उस टाइम किया था। हाँ, लेकिन लवली से आ गया तो इसको आप खुद देख लो कि गली का क्या हाल है। अगर थोड़ी सी बारिश होती है तो यहाँ पानी भर जाता है, तो ग्राहक भी इधर आते नहीं है, इधर उधर से निकले, पानी का निकास भी नहीं है। और यहाँ से लवली आएगा तो यहाँ का काम 100% एकदम बढ़िया होगा। आप बताइए दादा, कितने साल से यहाँ बैठ रहे हैं? 40 साल से। 40 साल से। तो 40 साल में तो ये ज़्यादा स्थिति खराब है। अब अभी ज़्यादा खराब हो गई। कैसे दादा? अब यही गड्ढे गुड्ढे हैं सड़क पे, इसलिए और किस वजह से कोई सुधार नहीं होता, कोई देखने वाला नहीं इसको। कोई आप लोग विधायक मिलने आते हैं? मिलने जब कीचड़ भरा रहता है तो कौन आता है यहाँ? कोई भी नहीं आता। तो वैसे लोग भी नहीं आते होंगे जो कस्टमर्स हैं? नहीं आते, बिल्कुल भी नहीं आते। कभी कहा आप लोगों ने बदलाव के लिए? बदलाव के लिए कहा था पहले, कोई सुनने वाला नहीं है, कोई देखने वाला नहीं है। वैसे आप लोग कह रहे हैं कि पानी भर जाता है, ये सच है क्या? पूरा पानी भर जाता है इसके अंदर। और एक बार तो बरसात इतनी आई थी कि हमारा पूरा अंदर तक माल गीला हो गया था, पूरा माल भर गया था यहाँ। इतनी अव्यवस्था है, ना नालियाँ साफ़ है, ना बहुत गड्ढे वड्ढे सब हुए हुए, वो तो आप देख ही रहे होंगे। यहाँ पूरी मार्केट के अंदर पानी पानी था। तो इस बार क्या क्या मुद्दा रहेगा? यही मुद्दा रहेगा? तो मुद्दा तो बहुत है, एक मुद्दा थोड़ी ना। और क्या क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव में? ये सड़क के हैं, महिला सुरक्षा के हैं, और बहुत मुद्दे हैं इसी तरीके के। तब तो अगर पानी भर जाएगा तब तो व्यापार में बड़ी दिक्कत होगी। बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है, नुकसान बहुत ज़्यादा। बहुत नुकसान हो गया हमारा, सब दुकानदारों के अंदर पानी भर गया था यहाँ। सारे लोगों की दुकानों में पानी भर जाता है, ये स्थिति है। आपके यहाँ भी पानी भर जाता है भाई साहब? जब जी इसमें क्या कह रहे हैं, कितना नुकसान हुआ? 2.5 लाख से ऊपर का नुकसान हुआ इसमें मेरा। इस बार की बारिश में? इस बार की बारिश में नीचे मैंने पूरा रैक खाली कर दिया था। इसका वीडियो क्लिप भी मेरे पास है, मैंने पूरा रैक खाली किया हुआ था। बहुत नुकसान हो गया था इसमें। और कभी बातचीत नहीं हुई विधायक जब आते हैं, जब पार्षद आते हैं कि भाई इसको बदलाव होना चाहिए, कम से कम मार्केट है, एशिया की सबसे बड़ी मार्केट कहा जाता है इसको बदलाव किया जाए? ये तो हमेशा बारिश तो हमेशा आते रहेगा सर, लेकिन पहला चीज़ है कि सुधार होना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, लेकिन सुधार होनी चाहिए। मैं कह रहा था कि क्या बदलाव चाहिए अभी, क्योंकि बहुत सारे लोग बहुत सारी शिकायतें कर रहे हैं पानी को ले। अच्छा, नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। क्यों?
क्योंकि जितनी भी पार्टियां ये खड़ी सारे तो चोर हैं। हमको चोरों को ही वोट देना, तो कहाँ से बदलाव होगा? अब तो नोटा का भी ऑप्शन आ गया है। क्या नोटा मतलब? नोटा का ऑप्शन आ गया है। जब आप वोट देने जाते हैं तो उसमें एक होता है कि आपको कोई प्रत्याशी पसंद नहीं है, तो उसमें दाबने के बाद फिर भी यही होंगे। फिर भी यही होंगे। मान लो हमने दाब भी दिया, फिर भी यही होंगे। ये बात आपकी वाजिब है। बिल्कुल वाजिब। तो दूसरी बात और सुनो, हमारा आधार कार्ड हमको चक्कर लगाने पड़ते हैं पेंसिल के लिए, जब आधार कार्ड में हमारा बायोडेटा आपके पास पूरा है, आप ऑटोमेटिक करिए ना। क्या स्थिति है मार्केट की अभी? मार्केट डाउन ही चल रहा है जी अभी तो। क्यों ऐसा क्यों? मार्केट डाउन क्यों? है नहीं, सीजन ही नहीं है तो थोड़ा डाउन चल रहा है अभी। अच्छा। हाँ। और क्या समस्याएं हैं इलाके की, क्या मुद्दे हैं इस बार के? अच्छा क्या है, साफ सफाई नहीं होती है यहाँ पे, गंदगी रहती है मार्केट में। कभी ठेली पलट जाएगी, कभी कुछ हो जाएगा। क्या कह रहे भाई आप कुछ बता रहे थे, क्या होता है? आए दिन यहाँ पे ठेली पलट जाती है, रोड नहीं बना काफ़ी टाइम से। हाँ, ये रोड, इसमें पानी भर जाता है, फिर दुकानों में छींटे आती हैं। ये रोड बन जाए एक बारी, बस साफ सफाई हो जाए। क्या स्थिति है मार्केट की? हमसे पूछ रहे हैं? जी आपसे पूछूं। बेटर है। बढ़िया है। इस बार क्या मुद्दे होंगे इलेक्शन में? ये राजनीति बतलाएंगे, हम नहीं, व्यापारी नहीं बतला पाएगा। व्यापारियों को कोई दिक्कत है? पिछले 5-7 सालों में कोई दिक्कत आई है? आप किसके फेवर में पूछना चाहते हैं? नहीं, मैं किसी फेवर में नहीं पूछ रहा, मैं तो आपके व्यापार के लिहाज से पूछ रहा हूँ। बेस्ट है। बढ़िया है। तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनसे बात करना भी बहुत ज़रूरी है कि वो क्या कुछ सोचते हैं। आप लोग सब यहीं रहते हैं? हाँ जी, यहीं अच्छा, क्या मुद्दे हैं इस बार के इलेक्शन में? इस बार के मुद्दे तो भाई जी बीजेपी आ रही है आगे। इस बार के मुद्दे क्या हैं? इस बार के मुद्दे हैं कि सड़कें बहुत ख़राब हैं यहाँ की, सीवर की स्थिति हद से ज़्यादा ख़राब है, साल भर ठीक नहीं हुई। मेन रोड पे बीच में डिवाइडर था, वो इन्होंने तोड़वा दिया, जिससे सारा जाम लगा रहता है। और लवली के आने से सारी स्थितियाँ सुधर जाएंगी। स्थिति बदलेगी आपको लगता है? अच्छा है, बीजेपी आए तो ज़्यादा बढ़िया है। क्यों, ऐसा क्यों? बीजेपी सही है सरकार, लवली जी अच्छा काम करेंगे। अच्छा काम क्या? अब ये कि जो कह रहे हैं बीजेपी अच्छा काम करती है, फिलहाल तो यहाँ जो भी है ऐसे ही चल रहा जैसे चल रहा था। केजरीवाल कह रहे हैं हमने बहुत काम किया दिल्ली में। ऐसा कुछ नहीं है, अभी यहाँ तो कुछ काम हुआ नहीं, अभी जब से यहाँ कुछ भी नहीं काम हुआ। क्या बदल रहा है इस बार विधानसभा चुनाव में? विधानसभा चुनाव में बीजेपी आएगी साहब। अच्छा। हाँ, बीजेपी आएगी। केजरीवाल कह रहे हमने इतना काम किया है। काम तो सभी करते हैं नेता, लेकिन इस बार बदलाव चाहिए, इसलिए बीजेपी आएगी। हाँ, बीजेपी का आना है। क्या बदल रहा है इस बार? इस बार बीजेपी ही आएगी। बीजेपी क्यों चाहते हैं बीजेपी आए? काम अच्छा करती है बीजेपी। हाँ, तो ये लोग रहने वाले यहाँ के हैं। लवली जी काम अच्छा करते हैं, ऐसे कांग्रेस में थे जब भी काम अच्छा करा, बीजेपी में आए अच्छा करा। तो कांग्रेस में जब लवली थे तब भी अच्छा काम किया, बीजेपी में तब भी काम कर रहे हैं। ये लोग यहाँ के रहने वाले लोग हैं और ये लोग ये सोचते हैं कि इस बार बदलाव होना चाहिए। इनके अपने मुद्दे हैं, उन मुद्दों पर ये वोट भी करेंगे। यहाँ की जनता ने खुलकर बात की है, यहाँ के व्यापारियों ने खुलकर के बात की है, यहाँ के लोगों ने अपनी समस्याएं भी बताई हैं। लेकिन क्या फैसला होगा जनता का, ये 8 फरवरी को पता चलेगा। एनडीटीवी इलेक्शन कार्निवाल में फिलहाल के लिए बस इतना ही। हमारे कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ मैं अजीत, एनडीटीवी इंडिया के लिए।